विक्रम जी, थैंक यू। आप हमारे नमस्ते। शो में आए। आप आप अपने बारे में, आप अपने आप को अगर 3 लाइनों में बताना चाहें तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने आप जिंदगी को मार खाकर यहाँ तक आया। को? अरे हाँ, आप कुछ बताइए। ऐसी आपकी लाइफ में, जर्नी में कौन सी ऐसी मोमेंट थी जिसमें आपको लाइफ में बहुत मदद की है? आशीष, मैं ग्वालियर से आया हूँ और उन जमानों और बिजनेस के लिए बॉम्बे आया हूँ। हमारे कम्युनिटी में जनरली बॉम्बे एक ऐसी जगह रहती है जहाँ हम लोग आते हैं गुजराती। बॉम्बे आए थे तो यहाँ पर उन जमानों में सेल टैक्स नंबर लिया लेना पड़ता था और उन जमानों में पैसा नहीं हुआ करता था हमारे पास। तो यहाँ पर एक टेबल स्पेस का एक सिस्टम है जहाँ एक बहुत बड़े रूम में कई टेबल पड़े रहते हैं और आपको स्लॉट दिया जाता है 5 से 6, 6 से 7। तो वो स्लॉट में आप वहां पर रहते हैं, आपको रेंट रिसीट मिलती है और आप उन टाइमों में 6 से 7 में अपना नील प्लेट रखकर आप सेल टैक्स वाले आते थे, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते थे और वो सेल टैक्स नंबर देते थे। वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। इतना पैसा नहीं था। एक दो 44 साल हो गए। मैं 68 का हूँ अभी। 44 साल हो गए। भगवान ने आज मेरे पास काफी ऑटोमोबाइल डीलर, ऑथराइज ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मैं काम करता हूँ बॉम्बे एंड अराउंड में। 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, टाटा, हुंडई, होंडा, जगुआर, लैंड रोवर, टाटा कॉमर्शियल, ऐसे कई ब्रांड को डील करता हूँ। करीब करीब 40 लोकेशन है मेरे पास बॉम्बे में। मैं अंदाज से करीब 1200 गाड़ियां पर मंथ बेचता हूँ। करीब 13-14 हजार गाड़ियां मैं सर्विस करता हूँ और अराउंड मेरे पास इस समय 4000 आदमी काम करते हैं। छोटा आदमी था, भगवान ने मेरे को यहाँ तक लाया। भगवान पर विश्वास रखता हूँ और इधर तक आया हूँ। और आपके कमाल है। साथ कमाल है, आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। और ये जो बिजनेस है, तो हमारे लोग जानना चाहेंगे, जो इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये? मैं अलग ढंग से बात करता हूँ हर समय। किसी को भी बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं प्रॉफिटेबल है, कोई लेना, हर बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, हर बिजनेस नुकसान वाला होता है। आप किस बिजनेस को अच्छा समझते हैं? मैं उसके ऊपर एक और कहूंगा कि जनरली फैमिली बिजनेस को पकड़ना चाहिए, क्योंकि आपके फादर या आपके रिलेटिव ने 20-30 साल उसमें गवाए होते हैं। तो वो बिजनेस आप पकड़ोगे और फिर उसके बाद आप, क्योंकि एक सर्टन स्पेस आपको मिल जाती है और फिर आप उससे आगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कुछ भी कर कर आप आगे बढ़ते हो। वो जनरली अच्छा रहता है क्योंकि आपको मार्क कम खाना पड़ता है उसके अंदर कहीं ना कहीं। लेकिन हर समय करना रहा प्रॉफिटेबिलिटी का, कभी प्रॉफिट मत देखिए। मैंने हर समय नक्की करने को बोला है। आप अपना एक गोल नक्की करें, कोई भी गोल। टर्नओवर का गोल कर दीजिए या नंबर 1 बनने का गोल कर दीजिए या कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशो का गोल कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। टाटा बिरला कहीं पैसे के लिए नहीं दौड़ते हैं। पैसे के लिए मत गोल करिए। कभी भी पैसे का गोल मत रखना। मैं एक लाइन सबको बोलता हूँ, अगर लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, लक्ष्मी जी आएगी कि नहीं आएगी आपको मालूम नहीं है। विष्णु की पूजा करोगे तो लक्ष्मी तो पीछे आ ही जाने वाली है। तो आप प्रॉफिट की कभी मत चिंता करिए। आप अपना गोल नक्की करिए और रोज एक कदम चलाइए। आप अपने गोल पर भी पहुंचोगे। क्या अंतर पड़ता है? आप 2 साल पहले पहुंचे कि 2 साल बाद पहुंचे, 80% पहुंचे कि 120%, पर आप चलोगे तो आप गोल पर पहुंचोगे, पहुंचोगे और पहुंचोगे। ये मैं आपको 100% बोलता हूँ। आजकल सबको भागा में भागा दौड़ी रहती है ना, कि अभी 1 साल में अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, कुछ हो जाए 1-2 साल में। तो पेशेंस है नहीं अभी मार्केट में, एटलीस्ट नई जनरेशन में तो देखिए, हार्डशिप मतलब आपको मेहनत करना, ये उसका दो अल्टरनेटिव नहीं है। भगवान पर विश्वास करना उसका अल्टरनेट नहीं है। और एक चीज याद रखिए, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है।
आप पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैं अपनी लाइफ टाइम में मेरा 15 साल ऐसा गया जब मेरे पास जेब में 50 रुपया नहीं होता था, और तो भी भगवान के ऊपर पेशेंस रखा, विश्वास रखा। कई बार मन हुआ कि गलत काम शुरू कर दूं, पर अपने कल्चर ऐसा रहता है कि आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, करते नहीं हैं। और 15 साल के बाद भगवान पर विश्वास रखा। भगवान कहता है यार तू मेरा आदमी है, उठाकर उसने मेरा 30 साल का खामियाना बदल दिया। और भगवान पर है, और ये सब मैं हर समय सबको कहूंगा, विश्वास रखो, आपका काम होगा ही होगा। भगवान आपके साथ है। एक और समझ कर चलिए, मेरे को हर महीने टारगेट मिलता है। आज 200 गाड़ी जाले डीलरशिप पर बेचो, ये 500 गाड़ी बेचो, एक टारगेट मिलता है और मैं हर महीने वो टारगेट पूरा करता हूँ। इसका मतलब जब मेरे को टारगेट मिलता है, मेरे को मालूम नहीं होता है कौन आदमी कब आएगा मेरे पास, पर आता है, मैं टारगेट पूरा करता हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान मेरे साथ है ना। हर आदमी के साथ रहता है, अपनी मेहनत करो तो भगवान आपके साथ रहता ही रहता है। तो और लाइफ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप रोज एक कदम चलो, हॉनेस्टी से चलो, भगवान पर विश्वास रखो, धीरे थोड़ा पेशेंस रखो, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे पहुंचोगे पहुंचोगे। तो इसमें विक्रम जी राज क्या है? 15 साल आपने बिना मतलब इतने कम पैसे के आपने कैसे करा? मतलब आदमी तो एक साल में हिल जाए ऐसे सिचुएशन। कर लेगा क्या, कर क्या लेगा? वो जितना गिरना चाहे और गिरता चला जाएगा, भंवर में फंसता चला जाएगा अगर पेशेंस नहीं रखेगा। उसको पेशेंस रखना है, अच्छाई से रखना है, और उसको राह देखनी है, मेहनत करते रहना है। कब दरवाजा खुल जाता है? भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है, 10 खुलते हैं, ये पक्का याद रखना। इसलिए कोई, हाँ थोड़ा पेशेंस रखो। ऐसा नहीं हो जाए मर जाओ, हार्ट फेल हो जाए, ऐसा मत करो, पेशेंस रखो। और 2 टाइम का खाना भगवान देता है, गाय भैंसों को देता है, जानवरों को 2 टाइम का खाना देता है, आपको क्यों नहीं देगा? खाने का तो ये कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, 2 टाइम का खाना आपको भगवान दे देगा कहीं से। इसलिए पेशेंस मत घुमाइए। और भगवान ने तो अपने को ये बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, 2 टाइम खाने के लिए नहीं दिया है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिया है ये प्लेटफॉर्म। वो अपने को जिंदा भी करता है और मारता भी है। बीच में आप अपना प्लेटफॉर्म नक्की करते हो, चाहे आप ये काम कर लो या वो काम कर लो। मैंने अपना गोल सेट, एक इंसिडेंस बता दूं, आप जो पूछते हो। मैं जब स्टार्टिंग था, मेरे पास एक डीलरशिप थी, करीब 300 आदमी मेरे पास थे। उन जमानों में मेरे यहाँ यूनियन आया 24 आदमियों का, और मैं 2-3 साल परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा यार बंद बंद करो, ये मेरे से सहन नहीं होता। और जब मैं जनरली, आपको आपको ख्याल होगा, सुबह के टाइम में आपको इंस्पिरेशन आती है, भगवान का इंडिकेशंस आते हैं। तो भगवान ने कहा यार 24 आदमी के लिए तो 300 आदमी की रोटी रोजी क्यों लेगा? सही बात लगी। मैंने नक्की करा कि नहीं, ये गलत बात है। तो मैंने यूनियन को मेहनत कर कर निकाला, और फिर उस समय मैंने नक्की करा कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरे यहाँ 10,000 आदमी होने चाहिए। मैंने कभी भी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा, मैं हर समय मेहनत करता रहा। लास्ट एक 6-7 साल पहले मेरा और मेरे ब्रदर का डिवीजन हुआ, तो 5,000 का टारगेट हो गया। उस समय 3.5 3.5 4 3,500 आदमी होंगे। अभी 4,000 के आदमी बोलूंगे, एक दो डीलरशिप और ले लूंगा तो 5,000 हो जाते हैं। तो मैं अपना, मेरा एम जिंदगी का पूरा हो गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कितना कमाऊंगा या कितना टर्नओवर करूंगा। और 5,000 पहुंचने के लिए कब मेरा 2,500 करोड़ का टर्नओवर होने लगा, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। दूसरा, प्रॉफिट की बात करो, हैवी टर्नओवर करो आप, हैवी टर्नओवर। प्रॉफिट सीपेज होकर कहीं से भी आ जाएगा, प्रॉफिट की चिंता मत करो। तो विक्रम जी, इस आपको अभी काफी नई जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, ईवी आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको कहीं लगता है कि अब जो बिजनेस है उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं आपके बिजनेस में? ये बताओ, हजारों साल से आदमी बिजनेस करता रहा, कभी मैनुअल पर करता रहा, कभी घुड़सवारी पर करता रहा, आने वाले टाइम में पेट्रोल पर कर रहा है, डीजल पर कर रहा है, ईवी पर कर रहा है, एआई आ जाने वाला है, 3 डायमेंशन आने वाला। दुनिया तो चलती रहने वाली है, हजारों साल से चली है, हजारों साल तक चलती रहने वाली है।
कहीं कोई कंपनी नहीं होना, आप अडॉप्ट करते जाओ और आगे निकलते जाओ, ऑनेस्टी से काम करो, आप हर समय आगे निकलते चले जाओगे। सिंपल है लाइफ, कोई टेंशन होती ही नहीं है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड हम और आपने बना रखी है। अरे यार, जो चल रहा है टेक्नोलॉजी उसको यूज करो और आगे बढ़ जाओ। तो आपके, अगर मैं आपसे पूछूं, आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, आपके 3 या 5 ऐसे प्रिंसिपल जो आप बिजनेस में फॉलो करते हैं, आपने एक दो बता दिए, बट आप जो सुन रहे हैं लोग उनके लिए, कि भाई आप बिजनेस जो भी करो, ये 5 चीजें याद रखो, या 3 चीजें जो भी आपके। पहला, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा, एक अपना एम्बिशियन एम्बिशियस गोल नक्की करो, नॉट मनी, गोल नक्की करो। आपके मन में जो आपको अच्छा लगता है वो बिजनेस पकड़ो या फैमिली बिजनेस पकड़ो। मेहनत बहुत करो, रोज एक कदम चलो, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। नदी चलती है एक बाजू से, जब नदी चलती है बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकती है वो गड्ढे भरने तक, फिर आगे निकलती है और समुद्र तक पहुंच जाती है। टाइम लग सकता है लेकिन आप पहुंच जाते हो। कल्चर रखिए, ईमानदारी से काम करिए, एक दरवाजा बंद होगा 10 खुल जाएंगे। और मैं, अपन लोग तो इंडिया जैसी भगवान की कंट्री में रहते हैं जहाँ 144 करोड़ की पॉपुलेशन है। मेरा जैसा आदमी बॉम्बे रहता है जहाँ करोड़ों रुपए का करोड़ों आदमी रहते हैं। आप ऐसी जगह रहिए, वहां डिमांड ही डिमांड रहती है। कोई भी बिजनेस करो, आपको चलना ही चलना है। सुई वाला भी कमाता है, कार वाला भी कमाता है, प्लेन वाला भी कमाता है। बल्कि वो सुई वाला और मेहंदी वाला तो रोज पे उसमें टीवी में ऐड भी कर सकता है, इतना कमाता तो विक्रम जी, आप इतने टाइम से बिजनेस अब कर रहे हैं, आपको कभी लगा कि अब मैं बोर हो गया हूं, मतलब अब मेरे को अब कुछ नया करना है? अब सेम चीज को आदमी, कई बार हमारे शो पे लोग आए हैं, वो कहते हैं अब बस इतना ही करना था, अब और मजा नहीं आ रहा, ये रिपीटिशन आ गई है। है। आप जो कह रहे हो मैं आपकी बात को अलग ढंग से बात करूंगा। मेरा एक लड़का है जो 42 ईयर्स का है। मैं 6 ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे। बच्चों को मैंने ट्रांसफर किया, एक साल से मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं सोशल एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, एनजीओ के 2 4 काम कर रहा हूँ, रोटरी का काम कर रहा हूँ। मैं ये अपने अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू सेकंड जनरेशन को, हर महीने में 15 20 सेकंड जनरेशन को आदमियों को बुलाता हूँ, छोटे लड़कों को, उनसे बातें करता हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस बात करता हूँ। मेरे 80 90% बच्चों का कहीं ना कहीं जो चौराहे पर खड़े रहते हैं उनको अपना रास्ता मिल जाता है और वो अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। आदमियों में, बच्चों में एनर्जी बहुत होती है, पर वो क्रॉस सेक्शन में खड़े होते हैं, मैं इधर दौड़ूं कि इधर दौड़ूं। वो बातें करते हैं तो उनको मेरे से कहीं ना कहीं रास्ता निकल ही आता है और लाइफ ऐसी चलती है। वंडरफुल। तो विक्रम जी, आप आपका जो, मैं अभी राइट मैं अभी दूसरे फेज में आया हूँ, एनजीओ कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी को वापस करने के अलग अलग फीचर्स देख रहा हूँ, अलग अलग एवेन्यूज ढूंढ रहा हूँ। एक दो बड़े प्रोजेक्ट मैंने अपने हाथ में लिए हैं, सोशल, जिसको मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अलग अलग फॉर्मेट है, अभी मैं जब थोड़ा आगे निकल जाऊंगा आपको बताऊंगा, कभी भी जब दोबारा मिलूंगा। वापिस करना चाहिए। एक बार 2 टाइम के खाने के बाद आपके पास थोड़ा सा भी पैसा हो जाता है, एक उम्र के बाद आपको बाहर निकलना चाहिए सिस्टम से और सोसाइटी को वापस करने की मेहनत करना चाहिए। बस आपको मन में शांति मिलती है। आपके पास 1 रुपया हो या करोड़ों रुपया हो, वापस करने की नियत रखोगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। और विक्रम जी, आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं थोड़ा? मैं रोज टीवी देखता हूँ, नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ। और मैं एक और चीज मैं बता दूं, इंटेंशंस। मैं 2 तरीके के आदमियों को, मैं पॉलिटिक्स बोल नहीं सकता हूं लेकिन मैं इंटेंशंस की बात कर सकता हूं। एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी को मारता है बंदूक से, हम्म। वो मर जाता है। अगर मैंने उसको अपने अपने शहर या अंदर
कंट्री के अंदर मारा होता है अंदर, तो हमको फांसी मिलती है। हम्म। बॉर्डर पर मारा होता है तो तमगा मिलता है। समझ में आया? दोनों में केस लॉ एक ही है, इंटेंशन का अलग है। सही बात है। सेम वे, पहली गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट का इंटेंशन, ऊपर वाले का इंटेंशन अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो खराब काम नहीं करता, खराब बहुत सारा करता होगा, पर इन द एंड देशभक्ति उसके ऊपर है। देशभक्ति के लिए, देश के लिए वो कर रहा है। तो हो सकता है बहुत गलत काम भी करता हो, तो क्या अंतर पड़ता है? इंटेंशन तो सही है ना। कई लोगों का इंटेंशन खराब होता है, और हो सकता है वो दिखाने के लिए बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन इंटेंशन खराब होने से अच्छे काम भी खराब कहलाते हैं। अच्छा इंटेंशन होगा तो खराब काम भी अच्छे कहलाते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, एक नया नजरिया बताया मेरे को देखने का। तो आप नरेंद्र मोदी के शुरू से। जब आप सब नहीं बैठे, भगवान करे, प्रॉब्लम आती है हर लड़कों को, आदमियों को। मैं बिल्कुल। कहता हूँ प्रॉब्लम बहुत अच्छी चीज है। भगवान से दुआ करा करो कि मेरे को रोज प्रॉब्लम आया करे, क्योंकि प्रॉब्लम आने के बाद आपको रास्ते मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखती है, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो आप। यूक्रेन वार हुई, दुनिया रोने लगी, हमारे पीएम साहब ने उसमें रास्ता निकाला, सस्ता ऑयल मांग लिया, बार्टर सिस्टम में रसिया से पूरी धंधा कर लिया, उसने फायदा निकाल दिया। दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी, पर अपॉर्चुनिटी निकाली। हम भी, मैं कहता हूँ आराम से नहीं बैठना चाहिए, तकलीफों के बीच में बैठना चाहिए, तो लाइफ के भी मजे रहते हैं। अपॉर्चुनिटी दिखती है, नई नई अपॉर्चुनिटियां दिखती है, ये तो अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ही नहीं ना। तो आप शुरू से हमारे प्राइम मिनिस्टर के फैन थे, या आपका कुछ चेंज हुआ, या? सर मैं हर समय देश को प्राइम मानता हूं, जो देश के लिए करता है। मैं आपको एक और बता दूं, मैं करीब 1100-1200 गाड़ियां भेजता हूं। हर गाड़ी के साथ मैं एक तिरंगा झंडा देता हूं। ओह। बड़ा होता है, अच्छा लगता है। मेरे ये 40-45 लोकेशन है, उसमें से आधे से ज्यादा मैंने बड़े बड़े तिरंगे लटकाए हैं, बड़े बड़े 25 फीट और 40 फीट वाले। मैंने कहा मैं अपने तक, अभी मैंने रोटरी का प्रोजेक्ट लिया है, मैंने उनको बोला जिसको भी अपने सोसाइटी में कहीं भी तिरंगा लगाना है, उसका 50%, 75% पैसा मैं दूंगा, और आप लगवाइए, मेरे को बुलाइए, मैं वो काम करूंगा। देश मेरे लिए प्राइवेट रहता है। वंडरफुल। बाकी तो प्रॉफिट और पैसा, फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करना, वो तो ड्यूटी होती है हमारी, और उसके बाद क्या है? तो अभी की जो मार्केट है, आप 1200 इतना वॉल्यूम करते हैं, तो आपका टारगेट आप कैसे मीट कर पाते हैं? इतनी डिमांड है मार्केट में, या कैसे आप अचीव कर पाते हैं इतना टारगेट? पहली बात तो ऑटोमोबाइल्स कहता हूँ, 10 साल तेजी के हैं, 10 साल। मैं कुछ बड़ी गाड़ियां बेचता हूँ, लैंड रोवर वगैरह, जो 4.5 करोड़ की आती है। कोविड के बाद उसमें ऐसी डिमांड हुई कि 2 साल की वेटिंग आ गई। ऐसा क्यों हुआ? आदमी को लगा कि मर जाएंगे कल, कोविड वोविड के लिए पैसा क्या काम आएगा, खर्चा करो। मैं क्या करता हूँ, मैंने, भगवान ने 2 पैसा मेरे को दिया, अब मैं सोचता हूँ कि अपना पैसा रख जाऊं, उसकी जगह रोज हर महीने घूमने जाता हूँ, फॉरेन जाता हूँ, इधर जाता हूँ, अपना पैसा अपने पर लुटा लेता हूँ। भैया अगर पैसा नहीं अपन ने यूज करा तो वो स्क्रैप ही है ना मेरे लिए, तो फालतू का पैसा है। पूरा यूज करना चाहिए अपना पैसा। इसका कोई नोटबंदी से लिंक विंक नहीं था, कि नोटबंदी के बाद कुछ स्पेंड बढ़ गया मार्केट में, ऐसा कुछ? नोटबंदी वगैरह तो फॉर्मुलेशन की बात है, उससे कुछ अंतर नहीं करता। अच्छा। और तो अभी आपका फिर बिजनेस में टारगेट क्या है, कि आपको कितना आप बेचना चाह रहे हैं, मंथली टारगेट या? मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, मेरा तो 5,000 हो जाएगा, मैं तो निकल जाऊंगा। अब वो लड़के का target, उसको जो बनाना है बनाएगा, उसको आगे बढ़ाना है बढ़ाएगा, उसको वहीं पर रखना है रखेगा, जो करना है वो करेगा अपना, मतलब मेरे को कोई लेना देना नहीं। आपको टारगेट दे के नहीं जाओगे कि भाई अब इसको 10,000 कर दे? मेरा टारगेट था उसको अच्छा पढ़ाना लिखाना, उसका एम्बिशियस बनाना। मेरा लक था कि वो मेरे बिजनेस में आ गया, और वो मेरे लिए एक बैटन पकड़ने वाला हो गया। अगर बैटन पकड़ने वाला नहीं होता तो लाइफ का बहुत सारा चाम निकल जाता है। लकीली भगवान की दुआ से मेरे हाथ में बैटन लेने वाला है,
तो मैं निकल गया 1 साल से। अब मैं धीरे धीरे 90 रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने कहा कि मैं टेबल पर बैठूंगा, आपको बात करना आने, मेरे ऊपर जवाबदारी मत रखना। तो है 4,000 आदमी है, अब तो पूरा सिस्टम वर्क करता है, प्रोफेशनली रन कंपनी करते हैं। अब ज्यादा टेंशन नहीं है ना उसको है ना मेरे को। बहुत बढ़िया जी। तो अभी आप थोड़ा मार्केट का हमें कुछ ट्रेंड बताइए, आजकल लोग कौन सी कारें ले रहे हैं आपके हिसाब से, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा, कौन सा ब्रांड तेजी में है, कुछ सब गाइड लोगों को सब खरीदना है। गाड़ियां एक बताऊं, हर गाड़ी बहुत अच्छी है, हाँ। हर लड़की अच्छी है। आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए। हमारी गाड़ियां 5 साल तक खराब नहीं होती, और इंडियन लड़कियां एक जन्म तक आपको दगा नहीं देती। अब आपके हिसाब से अभी इंडिया का नंबर वन ब्रांड कौन सा है कार में? सर, नंबर वन एक रिलेटिव चीज बोल रहे हैं आप। एक नंबर ऑफ व्हीकल्स तो मारुति सबसे ज्यादा बिकती है, लेकिन डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से हर डीलरशिप अच्छी है, क्योंकि मारुति 200 गाड़ियां बेचना पर डीलर है। हम्म। मारुति अगर 60% मार्केट शेयर है तो उसके डीलर भी बहुत सारे हैं। हर डीलर 150 से 200 गाड़ी बेचेगा। चाहे फिर मैं हुंडई ले लूं तो भी उतना ही बेचूंगा, चाहे मैं मारुति ले लूं तो भी उतना ही बेचूंगा, चाहे मैं टोयोटा ले लूं तो भी उतना ही बेचूंगा, चाहे निसान ले लूं तो भी उतने। तो डीलर के लिए कोई अंतर ही नहीं पड़ता है ना। उतना होंडा ले लूंगा, मैं होंडा का भी डीलर, होंडा ले लूंगा तो उतना ही बेचते हूँ, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम डीलर है। बिकने की वाइबिलिटी तो उतने सेगमेंट में आती है। तो हर गाड़ी अच्छी, और आज की डेट में हर गाड़ी अच्छी हो गई, 5 साल किसी में भी प्रॉब्लम। फिर आपके बजट के हिसाब से आप 6 लाख की गाड़ी लो कि 6.5 करोड़ की लो, आपके ऊपर है। बेस्ट अंडर 10 लाख कार आपके हिसाब से? सब गाड़ी, सब गाड़ी एक एक जो तो आपको आपको। बताना पड़ेगा, कुछ तो एक तो बताना पड़ेगा कुछ। मेरे दोस्त लोग भी मेरे से पूछते हैं, उनको ये मन में होता है कि मैं हुंडई का, होंडा का इनका डीलर हूँ, टाटा वगैरह का, तो वो बोलूंगा। मैं वो बोलता नहीं हूँ, उनको लगता है कि मैं अपनी सेल्समैनशिप कर रहा हूँ। पर सच्चाई ये है, हर गाड़ी अच्छी हो गई है। 5 साल हर आपको दिखने में, टेस्ट ड्राइव में जो गाड़ी अच्छी दिखे, आप अच्छी तरह चला सको, आपकी बीवी को जो पसंद हो वो ले लो और खुशी रहो। 5 साल वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अभी कोई मार्केट में कार लेने उतरा है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम बायर है, नई जनरेशन आ रही है, वो अगर एक कार लेना, किस बातों का वो ध्यान रखे? अगर शादीशुदा है, बीवी के साथ में ले जाए, टेस्ट ड्राइव करे, जो बीवी को पसंद है वो ले ले। अगर वैसा ही खुद का आदमी हो तो टेस्ट ड्राइव करे, जो गाड़ी अच्छी लगे वो ले ले। गाड़ी 5 साल तक प्रॉब्लम नहीं देगी, जो अच्छी लगे ले ले। और आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है, आप कौन सी चलाते हैं? मैं जिस डीलर से, मैं तो वो लैंड रोवर चलाता हूँ, क्योंकि मैं उसका डीलर हूँ। 3-4 करोड़ की गाड़ी आती है, कंपनियों को दिखाना पड़ता है। मेरे को अंतर नहीं पड़ता, दिखाना तो पड़ता है लाइफ में। अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, दिखाना जरूर है। वो अपन ने एक एग्जाम्पल नहीं दिया कि वो आदमी बहुत बढ़िया टैलेंटेड आदमी 7 स्टार होटल में गया, उसके कपड़े अच्छे नहीं थे तो दरबान में अंदर ही नहीं आने दिया। फिर उसके वो बेचारा कोट वोट पहन कर आया तो सलाम मारकर अंदर जाने दिया। और जब स्टेज पर गया तो वो खाने का उसको डालने लगा कि भैया ये कपड़े की वजह से मैं यहाँ तक आया, मेरी बात तो बाद में सुनेगा। तो ग्लैमर दिखाना आपकी एक जरूरत है, का पर्सनैलिटी दिखाना एक जरूरत है, समाज में आपका स्टेटस दिखाना आपकी जरूरत है, दूसरों के परसेप्शन के लिए। एक बार वो आपके पास बैठने लगेगा, फिर आपको जानेगा अंदर से। तो ये जो आजकल का टाइम आ गया है, सब चीजें सोशल मीडिया इंटरनेट पे आ गई हैं, सब लोग डालते रहते हैं भाई मेहर पे ये है वो है, तो आप मानते हो, और जिस पे नहीं है वो भी फिर कर्ज लेके कुछ ना कुछ खरीद लेता है, दिखा लेता है, फोन कर्ज पे लोग बहुत ले रहे हैं आजकल, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? जो मन अच्छा लगे, मेहनत करे, कनेक्टिंग बिजनेस हो या कनेक्टिंग उसका अपना खुद का इंटरेस्ट हो, वो काम करने का, पेशेंसली करने का क्या अंतर पड़ेगा? पहले सक्सेस होगा या नहीं भी होगा, क्या अंतर पड़ता है? 5-10 साल साइलेंट रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा, पर वो जीतेगा जरूर, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पकड़े रहना चाहिए।
जो भी करे अपने मन की करना चाहिए, नहीं तो उसको ये रहेगा यार उस लड़की से शादी नहीं करी, जिंदगी भर रोता रहेगा। भैया जो पसंद है उससे शादी कर ले भैया। आप आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारी तो अरेंज मैरिज है, हमको तो हमारे जमाने में तो अलग पद्धति थी, हमको लड़की जात क्या होती है वो भी नहीं मालूम था। सामने लड़के खड़े कर दिए, अच्छे हैं, घर वाले अच्छे हैं, शादी हो गई। तो आप अरेंज में बिलीव करते हैं, लव मैरिज में? लव मैरिज, मेरे लड़के ने लव मैरिज करा है। और लव मैरिज एक बहुत अच्छी चीज है। अभी 80-90% लव मैरिज करते हैं और एक अच्छी चीज है। आदमी एक दूसरे को पहचान ले, समझ ले और शादी करे, तो माँ बाप का भी टेंशन कम। जो उनको मारा काटी करनी आपस में कर ले, साथ रहना तो रह ले, नहीं रहना मत रहे। माँ बाप को तो टेंशन नहीं, क्योंकि आज के जमाने में हर लड़का लड़की अपने इंडिपेंडेंट विचार है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इतना टैलेंटेड कर दिया है कि इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं। इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं तो इंडिपेंडेंट फैमिली रहते हैं, आपके साथ तो रहते ही नहीं। तो जो वो उनकी जिंदगी कैसे अच्छी रहेगी वो उनको जानने का है। तो लव मैरिज इज ए गुड थिंग ना। और डिवोर्स पे आपका क्या ओपिनियन? डिवोर्स इज उससे अच्छी चीज है, ज्यादा अच्छी चीज है। पहले हम कहते थे कि 7 जन्म तक जिंदा रहेंगे, रोते रहेंगे, उस लड़के के साथ बंधे रहेंगे, चाहे अच्छा हो या खराब हो। गलत बात है, गलत बात है। हमारी जिंदगी एक ही है। अगर आपको नहीं पड़ता डाइवर्स लो, आगे निकल जाओ ना। गलती हो गई, आगे कर, पेशेंस रख लो। नहीं पड़ता, बंद करो, आगे निकल जाओ। क्या अंतर पड़ता है? व्हाट इज मैरिज? आप देखने जाओगे तो क्या है, आज के जमाने में इतने टैलेंटेड हो गए। मैरिज एक केमिकल एक्सटेंट होता है, उससे ज्यादा क्या। अगर वो आपका पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे आगे निकल जाओ। एक मेथड तो निकाला, एग्जिट एग्जिट क्लॉज तो दिया है। ये तो आप जिंदगी भर तक घिसते रहोगे 7 जन्म तक, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। पर सोसाइटी का जो प्रेशर आ जाता है, लोग कहते हैं भाई सोसाइटी सोसाइटी और पीयर प्रेशर, उसमें फिर आप। वही तो प्रॉब्लम, सोसाइटी के प्रॉब्लम से आपको 7 जन्म तक जाना पड़ता है। उसमें आप तो पिस जाते हो। इसकी जगह हाँ वो भी था कि आपके यहाँ इतना टैलेंट नहीं था। अरे आपके अंदर खुद का टैलेंट है, लड़का हो या लड़की, वो अपने पैर पर खड़े होने का आत्मविश्वास उसमें आया हुआ है। क्यों सहन करने का? हमारे जमाने में लड़की चाहे वो डॉक्टर होती थी, शादी कर कर आए, उसके पैर काट देते थे, पूरा की चला बच्चे पैदा। ये तो गलत बात थी। आजकल के में आप खुला रखना चाहिए। और हर समय लड़कियों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर बिजनेस में आपने लड़कियों को रिस्पेक्ट दी है, घर में शांति रखी है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। लक्ष्मी होती है लक्ष्मी। तो कोई को भी बिजनेस करना हो, घर में अपनी लेडीज या बच्चों हो, वाइफ हो, लड़कियां हो, उनको सेटिस्फाइड रखना, उनको उनकी आह नहीं लेनी चाहिए। वो लक्ष्मी होती है, तो आप उनकी हाल ले लो, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं कभी। तो विक्रम जी, एक मैं क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में जो आया है, तो आपने बताया तो नरेंद्र मोदी की 3 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति। कुछ कोई पॉलिसी, कोई डिसीजन जो उन्होंने लिया हो, जो 3 चीजें आपको लगा ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको क्या बोला था? आपने एक बार गोल नक्की करा और उस गोल को पहुंचना है। नरेंद्र मोदी ने गोल नक्की करा है कि 2047 में इंडिया नंबर 1 होना है। गोल नक्की कर लिया और दौड़ रहा है उस साइड में। जो भी फिर बीच में क्या चीज हो रही है इट डजंट में। मेरे को अगर 5,000 आदमी करने, मेरे को क्या अंतर पड़ता है? मैंने एक लेके वाई ली, मेरे को तो 5,000 आदमी करने हैं ना। आपने कहा क्या करोगे, क्या करोगे, कैसा करो, मेरे को क्या अंतर पड़ता है? प्रॉफिट आया नहीं आया, क्या अंतर पड़ता है? उसने नक्की कर लिया 2047 में इंडिया नंबर 1 होना चाहिए। फिर वो मेहनत कर रहा है, ये पॉलिसी बना रहा है, वो पॉलिसी जो उसको दिमाग में अच्छा लगा वो कर रहा है। वंडरफुल, वंडरफुल। मतलब आखिरी। हाँ, ये कोई टेंशन होती नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। आप टारगेट नक्की कर लो और दौड़ो में, ऑटोमेटिकली दौड़ने लगते हो। आप टारगेट नक्की करो, आप रास्ता भी मिलने लगता है आपको। आजकल लोग टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं, आपने ये देखा? नहीं नहीं नहीं, टेंशन तो एक मैंने कहा ना, जब वो जो जो नदी चलती है, बड़ा गड्ढा आता है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है भरने में। छोटा हम्म। गड्ढा था,
और आगे पहुंचता है ना, समुद्र तक तो जाना होता है, उसने डेस्टिनेशन नक्की करा 47 में, अच्छा है। हो सकता है कि बीच में थोड़ा उबड़ खबड़ ज्यादा आ जाए, ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाए, ज्यादा वर्ल्ड ओवर मारा मारी आ जाए, पर क्या अंतर पड़ता है, थोड़ा अप डाउन जाएगा। 47 नहीं हुआ, 48 में नंबर 1 बन जाए, क्या अंतर पड़ता है। सही बात है, सही बात है। और विक्रम जी। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, हाँ, रोज डेस्टिनेशन पर चलने का मेहनत करनी पड़ती है, रोज एक कदम चलते रहना पड़ता है। वो मैं सबसे इतना मैं रोज एक कदम चलता हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं यहाँ तक आ गया, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक अच्छे एग्जाम्पल हैं इस चीज़ के, एब्सोल्युटली। तो मैं सबको कहता हूँ, बहुत लाइफ बहुत सिंपल है, एक बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन रखो, गोल नक्की करो और रोज एक कदम चलो बस। ये ऊपर क्यों देखते हो, रोज एक कदम तो चल सकते हो ना, चलो, आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर, पक्का। आप अपना नक्की कर लो, आपको क्या करना है आशीष जी, आप पहुंच जाओगे, रोज एक कदम चलना। बिल्कुल जी, मैं तो बहुत मोटिवेट हो गया इसके बाद, इस कॉन्वर्सेशन के बाद। मैं अपना टारगेट सेट करना है मेरे को। सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट सेट कर लो और रोज एक कदम चलो उस साइड, आप पहुंच बिल्कुल, जाओगे। और बिल्कुल, अच्छा टारगेट करो ना, कि जिंदगी का मकसद निकल जाए, ऐसा मत करो कि कल 2 दिन का हो जाए। बिल्कुल। मीनिंगफुल टारगेट जो लगे भाई कुछ जो अचीव। आपको अच्छा लगे, हाँ, जो अच्छा लगे और भगवान पे विश्वास रखो बस। भगवान पर विश्वास रखो, बिना भगवान के कुछ चीज नहीं होती। हम्म, भगवान पर, क्योंकि भगवान को अपनी सल्तनत चलानी होती है, वो आपको हर समय वो करेगा, क्योंकि वो आप चलोगे तो उसकी वो पृथ्वी चलेगी, आप नहीं चलोगे तो बेचारा पृथ्वी कैसे चलाएगा। हम और आप तो उसकी पृथ्वी चलाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रोना रोज रोते हैं, रोज उसको व्हाट्सअप कर कर इच्छाएं मांगते हैं, अगर वो सब कुछ अपने हिमालय पहुंच गए तो उसके पास काम ही क्या रहेगा। सही बात। मेरा विक्रम जी आपसे आखिरी सवाल, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मैं और भी बहुत करना चाह रहा हूँ, पर टाइम ऐसा है कि मेरे को आखिरी सवाल पूछना है आपसे मेरे को। तो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी में अभी तक की, आप अगर आप देखते हो रेट्रोस्पेक्ट में कि जो जो चीजें हुई, ऐसी कोई चीज आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने सोचा यार अगर मैं इस तरीके से करता ना तो शायद और अच्छा रहता या कुछ बेटर रहता, ऐसा कुछ आपका है ये मैं एक्सपीरियंस है? बिल्कुल सही बात है। एक चीज का हमको हर समय मेरे को लगा, मैंने ऑटोमोबाइल्स डीलरशिप लाइन में चला हूँ, मैं किसी का हुंडई का डीलर हूँ कि जगुआर का हूँ कि टाटा का हूँ, मेरा अपना खुद का ब्रांड नहीं चल रहा। मैं मोदी हुंडई के नाम पर जाना चाहता हूँ, अलग अलग नाम पर जाना चाहता हूँ, आपके बॉम्बे दिल्ली में हजारों नाम से जाना जाता है। मैं अगर मोदी हुंडई के नाम से जानता हूँ और हुंडई मेरे से निकल गया तो मोदी की कोई अहमियत नहीं है, तो मेरा अपना ब्रांड नहीं बनता। हाँ, स्टार्टिंग में एक लेवल तक आपको ईज होता है, क्योंकि उनके ब्रांड में आपको काम करना पड़ता है, तो आप बहुत इजीली एक लेवल तक पहुंचे। पर वो लेवल के बाद आपको ये करता है कि अब मेरा ब्रांड नहीं है, मैं अपनी आईपीओ में नहीं आ पाऊंगा, मैं अपनी वैल्यूएशन नहीं करा पाऊंगा, वो उस समय थोड़ा बहुत अखरता है। लाइफ है ऐसी, हर चीज अपने मांगे से मांगती नहीं है, उसमें ब्रांड, किसी का ब्रांड चलाने में ईजनेस होती है, आपको सेल्स रेडीमेड मिलता है, आपको खुद का ब्रांड बनाना तो मेहनत लगती है। पर एक लेवल पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हम पिंजरे में बंद हो गए हैं, पर इट इज ए लाइफ। सही बात है। बहुत 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 थैंक यू विक्रम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जिस खुले दिल से हमारी सारी चीज़ों को बताया और आपने गाइड किया, और हमारी लिसनर ऑडियंस भी काफ़ी यंग है, तो सॉर्ट ऑफ यंग, तो बहुत मदद मिलेगी। मैं तो बहुत मोटिवेट हो गया हूँ, अब मेरे को अभी टारगेट को जाके थोड़ा सेल्स और सेट करना। सर्विस के बारे में एक एग्जांपल मेरे पास आया है। कई बार आदमी जी। बोलते हैं कि मैं सेल्स, क्योंकि हमारे हमारे ऑटोमोबाइल में सेल्स को अहमियत देते हैं, सर्विस को नहीं देते, और कमाता है सर्विस। तो कई बार ये आर्गुमेंट होता है, अरे यार तुम तो एडवर्टाइजमेंट सेल्स की करते रहते हो, सर्विस की नहीं करते। तब उन सबको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबको, हर बार हमारे मीटिंगों में ट्रेन का एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रेन का मतलब वो एक आगे इंजन होता है, पीछे डब्बे होते हैं। हम
जो भी कमाते हैं डब्बे में टिकट बेचकर या डब्बों से कमाते हैं। और हम क्या करते हैं, डब्बों को फर्स्ट क्लास बनाया, अप टू डेट बनाया, फर्निश्ड करा, अच्छा दो चार डब्बे और ऐड करे, और अपन ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। और हमने अप टू डेट डब्बे बना लिए, फर्स्ट क्लास बना लिए, एसी वाले बना लिए, थोड़े बड़े बना लिए, और फिर चले। थोड़े देर चले और वो इंजन ठप हो गया, क्योंकि हमने इंजन तो देखा नहीं, हमने तो सर्विस ही देख, वो डिब्बे ही देखते रहे। हमारी जो सेल्स होती है ना, वो इंजन है। आपको इंजन से आप कमाओ कि नहीं कमाओ, इंजन पावरफुल रखो। अगर इंजन पावरफुल होगा तो आप अपने डब्बों से आराम से कमा लोगे। इंजन पावरफुल, कई बार कहते हैं कि सेल्स में कुछ पैसा नहीं मिलता, नहीं मिलता कोई बात नहीं, पर वो पावरफुल होगा तो आपको 300 की स्पीड से ले जाएगा, तो आप डब्बों से आराम से कमा लोगे। तो सर्विस भी ऐसी ही है, सेल्स होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कमाओ कि नहीं कमाओ। हैवी टर्नओवर करो तो डब्बे तो कमा ही लेंगे फिर धीरे धीरे। क्या बात है, क्या बात है। ये एनालॉजी, ये जो आपने अ, समझाया, ये काफी रेलेवेंट है, इंजन और डब्बे का तालमेल। थैंक यू, चलिए, थैंक यू बहुत सारे विक्रम। एग्जाम्पल बाकी हैं, बहुत सारी हाँ, चीजें बाकी है, मेरे मन में चलती रहती है। कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बाद में याद आता है, पर चलता है। एक बिल्कुल। अभी और बोलूं तो एक और प्लीज, एग्जाम्पल दिमाग में है। प्लीज। ये बोलते हैं कि हम पिताजी के बिजनेस में आते हैं, फैमिली बिजनेस में आते हैं, हमारे यहाँ पुराने पुराने लोग रहते हैं, 15-15 साल, हमको दादी नहीं देते, हमारी सुनते नहीं है, वो कहते हैं अपने पिताजी से पूछ कर आओ, मैं क्या करूं। कई बार ये बहुत सेकंड जनरेशन की ये बहुत आती है। हाँ, मैं उनको हर समय ये गाइड करता हूँ, जो पुराने लोग हो गए उन्हें अपनी इंटीग्रिटी प्रूव कर दी है, उनको मत निकालिए, उनको यूज करिए, सेटअप में फाइनेंस में यूज करिए, जहां लॉयल्टी या ऑनेस्टी जरूरत है उनको यूज करिए। अब कंप्यूटर वाले बच्चों को इकट्ठा करिए, सेल्स करिए या जो भी करिए, उनको रखिए। हम जब बाहर निकलते हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं जब बरसात में निकलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, मैं छतरा लूं कि नहीं लूं, छतरी लूं कि नहीं लूं। मैं अगर छतरी नहीं लेता तो रास्ते भर में टेंशन में रहता हूँ कि बरसात आ गया तो भीग गया, बाई चांस बरसात नहीं आया तो मैं निकल गया, पर अगर बरसात आया तो भीग गया। उसकी जगह अगर मैंने छतरी ली होती तो क्या होता, बरसात आता है तो मैं प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, नहीं आता तो वैसे ही निकल जाता विदाउट टेंशन। ऐसे ही एक्सपीरियंस आदमी अगर आपके साथ होते हैं तो आप जिंदगी बिजनेस आराम से निकल जाते हो, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगी, somebody इज देयर टू गाइड यू। हर समय एक्सपीरियंस आदमी अपने साथ रखिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। ये तो बहुत आपने जबरदस्त बात कह दी, एक्सपीरियंस और छतरी का एग्जाम्पल डाल के, कि भाई आप बरसात में निकलोगे और आप पे रहेगा तो प्रोटेक्टेड हो, सिमिलरली धंधे में भी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, वो बहुत क्रूशियल चीज है। ठीक है, वंडरफुल। मैसेज अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप आए, मेरे को बड़ा मजा आया। फुल मोटिवेट आपने मेरे को कर दिया। मैं मोटिवेटेड तो वैसे ही रहता हूँ, आपने और उसके ऊपर फुल। जो जो डायलॉग आपने बोला ना, जब मैं अपने यहाँ पर बहुतों से बातें करता हूँ और ये सेम डायलॉग वो लोग बोलते हैं, तो मैंने अब क्या नक्की करा, मेरे कोऑर्डिनेटर को अब ये सबको यंगस्टरों को मेरे सामने बात कराइए, मोटिवेट होंगे, उनको रास्ता दिखेगा, और बिल्कुल, मेरा अपना एक्सपीरियंस यूज होगा। मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा यूज करे, ये मेरी इच्छा रहती है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूं, जिसको भी मेरे एक्सपीरियंस की जरूरत हो, यूनिवर्सिटी वालों को जरूरत हो, बिजनेस क्लास वालों को जरूरत हो, बिजनेस मैनेजमेंट वालों को जरूरत हो, जो बिजनेस से कनेक्टेड, उनको मैं बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हो सकता। सर्विस क्लास वाले से शायद मैं नहीं कनेक्ट हो पाऊंगा, लेकिन बिजनेस जो करता है उनसे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम है मैंने झेली है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को बिल्कुल। अच्छा लगेगा उनसे बात करने में। नहीं, नहीं, ये तो हमारा प्लेजर है कि आपने ऐसे, आपका इतना एक्सपीरियंस है, मतलब जितना मेरा एज नहीं है उतना आपका एक्सपीरियंस है। सो आपसे सीखने का तो कोई भी मौका कोई क्यों छोड़ना चाहेगा, तो आप ये पूरी
कॉन्वर्सेशन के दौरान भी काफी चीजें सीखने को मिली है, जो हम कई बार छोड़ देते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी में। हम भी बिजनेस कर रहे हैं जैसे, तो रह छूट जाती है, माइंड से निकल जाती है। वो बहुत सिंपल है, सिंपल रखो तो हर चीज हो जाती है, कॉम्प्लिकेट नहीं कर। चलिए, थैंक यू विक्रम, थैंक बहुत यू, अच्छा, थैंक यू। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। मेरी इच्छाएं अगर आप पूरी कर सको तो और भी अच्छा लगेगा। मेरे से जितने लोग भी मेरे से इंटरेक्शन करना चाहें, कैसे भी करना चाहें, आपके थ्रू या मेरे कोऑर्डिनेटर के थ्रू मेरे से अप्रोच करें, मेरी को बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मैं बॉम्बे भेज दूं, कभी भी आ सकते हैं मेरा। आपसे वंडरफुल, वंडरफुल।